आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी में इंडी गठबंधन और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट और अस्सी घाट पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सनातन का अपमान करने वालों को गंगा में स्नान और घाटों पर आने से मना किया गया है। आपको बता दें, बीते दिनों इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों जैसे डीएमके से जुड़े हुए नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर अपमानजनक बातें कही थी और उसके बाद ये पोस्टर वाराणसी के घाटों पर लगे हैं। रवि पांडे से इस पर अपडेट लेते हैं। रवि, बताइए क्या लिखा है इस पोस्टर पर। हालांकि विनम्र निवेदन जो है वो किया जा रहा है लोगों से, और क्या बात कही गई है इसमें? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू दल के नेताओं ने ये पोस्टर लगाया और सनातन धर्म के मुताबिक इन्होंने बाकायदा निवेदन किया है कि जितने भी INDIA के समर्थक है और स्टालिन के समर्थक है वो गंगा घाटों पे न आए और इसके साथ ही गंगा स्नान न करे। ये पोस्टर पे लिखा गया और इस पोस्टर को चस्पा किया गया है। और कुल मिलाकर पूरी बात यह है कि जिस प्रकार से सनातन धर्म पर लगातार विवादित बयान बोले जा रहे हैं, उसको लेकर के ये हिंदू दल आक्रोशित है और उसने अपना आक्रोशन के रूप में डाला है और ये पोस्टर अलग किया है। बिल्कुल, ये पोस्टर यहां पर लगाया गया है और कहा गया है कि परिजनों की सनातनी परंपरा से दाह संस्कार के लिए यहां कर समय न व्यर्थ करें। जानकारी के लिए स्टालिन एवं स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क करें। नाम तक लिखे गए हैं इसमें नेताओं के। तो INDIA के जो गठबंधन है, जो गठबंधन के जो नेता इत्यादि जो भी हैं, जो सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, जो सनातन को मिटाने का बात कर रहे हैं, उनसे हमारा कहना है कि वो आखिर क्यों जाएंगे हमारे धर्म स्थल पे, क्यों आएंगे। ये केदार घाट हुआ, मतलब काशी के किसी भी धर्म स्थल पे उनको आने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो सनातन धर्म को नहीं मान रहे हैं, अगर वो सनातन को नहीं मान रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है उनका। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बात करते दिख रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि वीडियो में राहुल गांधी सेना के जवानों और अधिकारियों के बीच फर्क करते दिख रहे हैं। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला, मगर शायद OROP ज्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, वीडियो में एक फिरंगी एजेंट देश की सेना को बांटने और भड़काने का प्रयास कर रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी सेना का मनोबल गिराने की बार बार कोशिश करती है, सुनते हैं उनका गोद लिया हुआ है। जो इस एजेंट को देखे तुरंत सवाल करे कि कितने में बेचा देश को। और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। सेना का मनोबल तोड़ना, देश के जो हमारी शक्ति है उसको कमजोर करना, ये उनके खून में रहा है। पहले भी वो ऐसे ही करते रहे हैं। जब एयर स्ट्राइक हुई, जब भी वो सेना से ही पूछ रहे थे, बताइए प्रूफ दीजिएगा, प्रूफ मांग रहे थे सेना से। इसलिए उनका लक्षण कोई देश के प्रति आश्वस्त समर्पित नहीं है। वो हमेशा पाकिस्तान की आवाज को बोलने वाले हैं, वो चाइना की आवाज को बोलने वाले हैं। चाइना से जिन्होंने एडवांस ले रखा हो, राजीव फाउंडेशन पैसा जिसके पास में आया हो, वो पाकिस्तान और चाइना की आवाज बोलेगा। जहां मजबूत होते दिखाई देंगे उसके विरोध में उनका बोलने का एक कह दो उनके खून के अंदर है ये। और सेना को बांटने वाले राहुल गांधी के बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद पर जोरदार हमला किया है। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आदत हमेशा फूट डालो और राज करो की रही है। कि कांग्रेस जो है हमेशा अंग्रेजों की नीति पर चली है और फूट डालो राज करो, बस एक ही उद्देश्य रहा, फूट डालो राज करो। ये फूट डालने का मामला है। ये भी बताने का कोशिश करेंगे माननीय राहुल गांधी जी कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बहुत लाभ लिया और कार्यकर्ताओं को क्या मिला। नीचे जो झंडा उठाया, जय जवान जय किसान का नारा लगाया, तो किसान कहाँ चले गए? किसानों को लाभ क्यों नहीं मिला? ये कांग्रेसी काहे सारे लाभ उठा लिया।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने खुर्रम नगर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी है। इनमें से 23 स्कूल पीपीपी मोड पर चलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोमती नगर रेलवे स्टेशन भी पहुंचे और स्टेशन पर जारी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। और मैं समझता हूं कि हमारे जो नौजवान स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स को इस लखनऊ में या लैब होने के कारण या प्रयोगशाला होने के कारण काफी मदद मिलेगी, काफी लाभ होगा। क्योंकि हमारे यहाँ IITs हैं, IIMs हैं, बहुत सारे हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं जो चल रही हैं, उनके बच्चों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। गोमती नगर रेलवे स्टेशन के बारे में क्योंकि मैं पूरी बात नहीं बतला पा रहा हूं, इसलिए हमारे जडेजा जी यहाँ पर हैं, मैं उनसे वाइस चेयरमैन, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार लोगों को जानकारी दे दें ताकि प्रेस के लोगों को भी जानकारी हो जाए कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर जो भी काम चल रहा है उसकी अब तक की प्रोग्रेस क्या है और कब तक यह पूरा हो जाएगा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी के रवैये को लेकर दर्द छलका है। उन्होंने कहा, हमने घोसी विधानसभा उपचुनाव में आगे बढ़कर साथ दिया और अब इंडी गठबंधन बन गया है, इसीलिए अब उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। हमारा कर्तव्य था, जो हमारा धर्म था, हमें आगे बढ़कर करना चाहिए था, वो हमने किया। अब उन्होंने क्या किया वो मैंने बता दिया था कि उनको जरूर आगे करना चाहिए था। उनके प्रवक्ता का बयान आ गया कि हमसे समर्थन मांगा नहीं गया। अरे हमने तो बिना समर्थन मांगे ही उनका समर्थन कर दिया था। आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा 26 तारीख को ही समर्थन पत्र जारी हो गया था। जब एक बार चीजें इंडिया गठबंधन बन गया तो मांगने और देने लेने का प्रश्न ही नहीं बनता। तब तो उस गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और जनता की जो मांग है उसके साथ आप खड़े रहेंगे। और कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, रेप के आरोपी जीजा साले समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। नाबालिग ने लगाया था रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर नाबालिग ने आत्महत्या की, जिसके बाद इस खबर को न्यूज 18 ने दिखाया था और अब इस पर कार्रवाई हुई है। रेप के आरोपी जीजा साले समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एक नाबालिग ने इन सभी पर रेप का आरोप लगाया और उसके बाद आत्महत्या कर ली थी। अमित गंजू से इस पर अपडेट लेते हैं। जी अमित, क्या है पूरी खबर? मैं आपको बताना चाहूंगी कि कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग बच्ची जो कि 11th क्लास की स्टूडेंट थी, उसके किसी से युवक से मित्रता हुई। मित्रता की आड़ में उसने उसके दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका वीडियो बनाया, वीडियो अपने जीजा को दिखाया। जीजा ने भी इसके साथ दुष्कर्म किया। इन सब के बीच समझौते का दौर चला। पुलिस ने पे आरोप है कि पुलिस ने थाने बुला के समझौता कराना चाहा, मगर इन सब पे बात नहीं बनी। इन सब चीजों से आहत होकर युवती ने 11 तारीख को आत्महत्या का प्रयास किया, मगर डॉक्टर्स ने उसे बचाने का प्रयास किया, मगर इन सब के बीच 13 को वो एक्सपायर कर गई। आनंद फाने ने पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इन सब के बीच जीजा और साले को 7 टीमों के माध्यम से इन्हें दबोचा गया और इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या वीडियो जो वायरल किया गया था, क्या अन्य लोगों तक पहुंचाया गया है, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या जिनकी FIR लिखी गई उनका कैसे इस युवती से संपर्क में आए, ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना आस्था जी अभी है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अमित। श्रावस्ती में पुलिस की 3 लुटेरों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है और कुल 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तीनों लुटेरे गोंडा के रहने वाले हैं और आरोप के मुताबिक कुछ दिनों पहले इन बदमाशों ने भिनगा कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कल भी तीनों चोरी करने की फिराक में निकले थे और पुलिस की घेराबंदी करने पर बदमाशों ने फायर कर दिया। मेरठ में 50,000 का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। लवीर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है और आरोप के मुताबिक शूटर ने इंचौली में कारोबारी से रंगदारी मांगी है। बताया जा रहा है कि अपराधी रवि सनी काकरान गैंग के लिए भी काम करता है। थाना इंचौली क्षेत्र में STF की टीम से यह मुठभेड़ हुई। रायबरेली में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यहां ऑल्टो कार खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घायल बच्चों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है।
सभी एक ही परिवार के थे। पूरा परिवार उन्नाव से सलोन इलाका थाने में रहने वाले मामा के घर जा रहा था। सीएम योगी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया, मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों का उचित इलाज कराने का निर्देश दिया। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि घंटों की मशक्कत के बाद कार को तोड़कर परिवार वालों को बाहर निकाला गया। अपने परिवार के साथ ये आ रहे थे, जिस कार में अल्टो कार में 2 बच्चे और 2 पुरुष और 1 महिला थी, जो फतेहाबाद सूची सलोन अपने घर को जा रहे थे। थाना खीरो के सेमरी चौकी से आगे इसौली गांव है, वहीं पर खड़ी एक ट्रक में पीछे से जाके घुस गई थी, जिसमें घटनास्थल पर ही 2 पुरुष 1 महिला की मृत्यु हो गई थी। 1 बच्चा, 1 लड़की और 1 लड़का घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। और मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर बेकाबू कार सड़क किनारे ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इस हादसे में कैंटर के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। कार सवार सभी लोग अलीगढ़ के रहने वाले हैं। कार सवार अलीगढ़ से कोकिल वन शनिदेव दर्शन करने जा रहे थे। हादसे में कार के परखच उड़ गए। इस हादसे में बिहार के छपरा के रहने वाले ड्राइवर की मौत हो गई है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने रेस्क्यू कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। एक अज्ञात वाहन से उनका टक्कर हुआ, जिसमें 3 व्यक्तियों की तो मौके पे मृत्यु हो गई, 2 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। इस टक्कर में एक ट्रक ड्राइवर जो खाना खा के जा रहा था, वो भी चपेट में आ गया और उसकी भी मौत हो गई है। कुल 4 व्यक्तियों की इस दुर्घटना में मौत हुई है और 2 घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज हो रहा है। ये सब अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ट्रक ड्राइवर बिहार का रहने वाला है। सबको सूचना दे दी गई है। उधर इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जनरथ एक्सप्रेस डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 4 बस यात्री घायल हो गए हैं और ये बस गोरखपुर से अलीगढ़ जा रही थी। सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त बस में 12 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने के चलते यह हादसा हुआ। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से अलीगढ़ जा रही थी बस, बीच रास्ते में डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 4 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें चोट आई है। उन्हें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है। और मथुरा बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम दर्ज किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया और 1 महीने के अंदर जमीन को राजस्व विभाग के दस्तावेजों में मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज किया जाए। मथुरा के छाता तहसील के शाहपुर गांव में स्थित 1081 गाटा संख्या की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज किया गया था। भोले खान पठान नाम के शख्स ने फर्जीवाड़ा करके बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज कराई। कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की जमीन को दोबारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने का आदेश दिया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो फैसला दिया है, इससे हम सभी धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ताओं में और बांके बिहारी के भक्तों में बड़ी खुशी की लहर है, अपार प्रसन्नता है, क्योंकि हम पिछले काफी समय से इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों से मुलाकात करते रहे, मगर हमें केवल कोरे आश्वासन मिलते रहे। इस काम में कभी कोई प्रगति नहीं हुई। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के साथ षड्यंत्र पूर्वक यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भोला खान पठान के साथ मिलकर हमारी बांके बिहारी मंदिर की जमीन को और धोखाधड़ी करके मस्जिद के इसके कब्रिस्तान के नाम दर्ज करा लिया था। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।